हेलो दोस्तों, हमने शुरू किया था मेटलर्जी फ्रॉम क्लास 10 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, जो कि चैप्टर नंबर 8 है ऑफ साइंस 1। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है ना। इसका आज देखने वाले लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऊपर के आई बटन में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लेना। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटलर्जी के बारे में। सर वो मेटलर्जी के चैप्टर में मेटलर्जी की बात होगी? एग्जैक्टली, मेटलर्जी यहां से शुरू हो रहा है। हम बात करेंगे अबाउट ऑकरेंस ऑफ मेटल एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार। हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप है, इजी लर्निंग नाम है उसका। आ जाओ, लर्निंग को इजी बनाते हैं, उसमें ज्वाइन कर लो। नीचे लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपको नहीं हो रहा है लिंक से तो आप टेलीग्राम पे सर्च करो इजी लर्निंग बाय शुभम झा, आपको मिल जाएगा। सिंपल है। काफी सारे अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स, नोट्स वगैरह, टेस्ट पेपर, नोट्स, सारी चीजें वहां पे मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो प्लीज ज्वाइन कर लो, काफी बच्चे हैं, आप भी ज्वाइन कर लो। अब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि मेटलर्जी का मतलब क्या? तो मेटलर्जी का मतलब होता है, देखो, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक साइंस और टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। खांसी हो रहा है। ठीक है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओर्स। कहां से? ओर्स से। तो अभी ओर्स क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयर प्यूरिफिकेशन। और ओर्स से उसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको क्या करेंगे? उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और उसको यूज के लायक बनाएंगे। फॉर द यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। काफी सिंपल है। अगला सुनो, ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब जनरली यहां पे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। जो मेटल्स होंगे बच्चों, वो फ्री स्टेट में तो नहीं मिलने वाले हैं। हमने देखा था ना केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें काफी सारी चीजों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं मेटल। तो फ्री स्टेट में नहीं मिलते वो। आपको एक तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, एक्सेट्रा इन फॉर्म्स में मिल सकते हैं। तो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, तो उसको फ्री फॉर्म में लाने के लिए मेटलर्जी के प्रोसेसेस जरूरी है। समझ रहे हो? इसके बाद सुनो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ऐसे जो नोबल मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये वाटर और एयर के अनअफेक्टेड रह जाते हैं। काफी सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं मिनरल्स मतलब क्या, ओर्स मतलब क्या और गैंग्यू मतलब क्या। एकदम सिंपल समझाऊंगा, समझ लेना। ठीक है, मिनरल्स का मतलब होता है कंपाउंड ऑफ मेटल। मेटल के कुछ कंपाउंड है जो आपको नेचर में मिलेंगे। ठीक है, ऑकर इन नेचर। ठीक है, इंप्यूरिटी के साथ, गंदगी के साथ मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। सिंपल है, एक बार रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। मैं बार बार बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ओर्स का मतलब क्या होता है? वो मिनरल्स, अभी मिनरल्स हमने देख लिया। ठीक है, वो मिनरल्स, ठीक है, जिनमें से मेटल को सक्सेसफुली निकाला जा सकता है। ठीक है, उसको ओर्स कहते हैं। वो मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को सक्सेसफुली निकाला जा सकता है उसे ओर्स कहते हैं। सिंपल है। ओर्स में भी इंप्यूरिटी होती है। ठीक है, मिनरल्स में भी इंप्यूरिटी थी, ओर्स में भी इंप्यूरिटी है। ओर्स के जो इंप्यूरिटी होते हैं उन्हीं को गैंग्यू कहते हैं। काफी सिंपल। इंप्यूरिटीज इन द ओर्स आर कॉल्ड एज गैंग्यू। बस 2-3 बार रिपीट करके देख लो, अपने भाषा में लिख लो, हिंदी में लिख लो, समझ जाएगा। मैंने भी हिंदी में बताया तुम्हें, जो मैंने बोला है उसको एज अ नोट लिख लो। खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सुनो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। काफी सारा चीज दिख रहा होगा, एक एक करके सुनो। पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है मेटलर्जी का वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और इसी के बारे में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के ये 1, 2, 3, 4 मेथड है। इस पहले वाले में 2 है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए तुम्हारे यार 5। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। समझ रहे हो? टोटल तुम्हें 5 पढ़ने, जो बेसिक प्रिंसिपल्स बोले थे मैंने। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब क्या होता है? सुनो, सेपरेशन ऑफ गैंग्यू। ओर्स के अंदर जो इंप्यूरिटी थी उसको गैंग्यू कहते हैं। उन गैंग्यू का सेपरेशन किया ओर्स में से इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। काफी सिंपल है। क्या कहा मैंने? गैंग्यू को सेपरेट किया, मतलब इंप्यूरिटी को निकाल दिया ओर्स में से, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसे करने के ये सारे टाइप्स है। पहला है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कुछ तो मास वास पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जिसमें 2 चीजें हैं, विल्फली टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। 2 चीजें हैं, ये फ्लो जाएगा आगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, और लीचिंग है। सब कुछ एक एक लाइन करके समझाऊंगा, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, जो जो पॉसिबल है सब करूंगा, लेकिन तुम्हें समझा के छोड़ूंगा। तुम्हें पूरा वीडियो देखना है। देखो यार, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में फर्क बस इतना है
कि एक अनसक्सेसफुल इंसान बहुत सारी चीजें करता है थोड़ा थोड़ा, और एक सक्सेसफुल इंसान एक दो चीजें ही करता है लेकिन पूरा करता है। तो तुम ये पूरा वीडियो देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, 10 वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों, पहला वाला देख लेते हैं, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसमें दो है, तो पहला वाला देख रहा है विल्फली टेबल मेथड। ये डायग्राम है, ध्यान से देखो यार। इसमें ना इस तरीके से कुछ इंक्लाइंड चीजें लगाई हैं, कुछ लकड़ियों की फलियां लगाई गई हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से सीढ़ी की तरह बनाया गया है। देखो यहां पे देखो यार, ठीक है। और ये ग्रुप्स है इसमें, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये ग्रुप्स है बच्चों, ठीक है। ऊपर से यार क्रस्ट ओर, मतलब ओर को फोड़ के डाला जाता है, पानी भी रिलीज किया जाता है। समझा रहा हूं, इसी को समझना है, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट है, क्रस्ट ओर्स को डाला जाता है और ऊपर से पानी का भी फ्लो किया जाता है। गैंग्यू यहां पे कलेक्ट हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड ओर यहां पे आ जाएंगे। सिंपल, इतना ही इसका कंस्ट्रक्शन है। एक एक लाइन करके बताने वाला था तो मैं बताऊंगा जरूर। देखो यार, यहां पे डायग्राम है, ध्यान से देखना, ऊपर डायग्राम है विल्फली टेबल मेथड में। पहला पॉइंट सुनो, इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन का एक मेथड है, द विल्फली टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो थीन वुडन रिफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। देखो यार, क्या है ये? वुडन रिफल्स है जो इंक्लाइंड सरफेस पे, इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस पे फिट किया गया है। सिंपल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। ये टेबल कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहता है। तुम्हें मैं वीडियो दिखाने वाला हूं आगे, तो तुम्हें समझ जाएगा। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा कि मैंने वीडियो कहां से लिया, उसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो तुम देख लेना। द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली, टेबल को कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहने देते हैं। पाउडर्ड ओर, मैंने बोला ना क्रस्ट ओर जो ऊपर लिखा है, वो पाउडर्ड ओर from lumps of the ore using ball mill is poured on the table and a stream of water is also released from the upper side। जो समझाया था वही लिखा है यहाँ पे। पाउडर्ड ओर मतलब क्रस्ट ओर को छोड़ा जाता है, और क्या, पानी को भी छोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे वाटर को भी छोड़ा जाता है। अगला पॉइंट देखो, एज अ रिजल्ट, इसके कारण लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स आर कैरिड अवे अलोंग विद द फ्लोइंग वाटर। जो हल्की गैंग्यू चीजें होंगी, गैंग्यू पार्टिकल्स होंगी, इंप्योरिटीज होंगी, वो पानी के साथ बह के यहां पे कलेक्ट हो जाएंगी। सिंपल। While the heavier particles in the proportion of mineral is more and more proportion of gangue is less are blocked by the wooden riffles and get collected at the slits between them। मतलब कि इसके बीच में जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स में यार जो तुम्हारे मिनरल्स के जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे, और गैंग्यू हल्की हैं तो वो बह के निकल जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको पानी के फ्लो के साथ लेके चला जाएगा। काफी सिंपल है, एक बार रिपीट करके सुन लेना, सब समझ आ जाएगा तुम्हें भाई साहब, ठीक है। 2 बार बताऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार इसी वीडियो को दोबारा देखना पीछे जाकर के और लिख लेना नोट्स में। ये मैं बार बार बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक वीडियो है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बस मैं थोड़ी सेकेंड के लिए मैं गायब हो जाता हूं और वीडियो प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो तुम देख लेना, तो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं। तो बच्चों ध्यान से देखो इस वीडियो को, इस वीडियो में सभी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है। ऊपर से पानी गिर रहा है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ से पानी आ रहा है। ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है, ये इंक्लाइंड रिफल्स है, जहां पे देखो ये कलेक्ट हो जाएगा, लाइटर गैंग्यू पार्टिकल्स फ्लो हो रही हैं, ठीक है। हेवियर पार्टिकल्स यहाँ पे अटक के रह जा रही है, देखो यहाँ पे रह गई हैं, यहाँ पे रह गई है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब मैं भी वापस आ जाता हूँ और आगे की चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि यहाँ पे तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा इस मेथड में। मैंने ये वीडियो कहीं और से उठाया है, तो मैं उसको वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट्स दे दूंगा, और उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो डायरेक्टली आप वहां पे जाकर के वीडियो देख सकते हो। बट मेरा मुद्दा है कि यार एजुकेशन में तुम्हें समझना जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन कि ये वीडियो मुझे अच्छा लगा, मैंने डाल दिया इसका एक 15 सेकंड का जीएफ बना के। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। यहां पे हाइड्रोलिक वॉश है, मतलब यार पानी का इस्तेमाल होने वाला है। अब ये वाले मेथड में अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देखो, क्या होता है कि एक टैंक है, फनल की जैसा एक टैंक है, ठीक है भाई साहब। नीचे से पानी पास करते हैं, ऊपर से पाउडर्ड ओर डाल रहे हैं, मतलब पाउडर किया ओर को फोल्ड करके। अब क्या होता है, ओर्स जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ओर है यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, गैंग्यू पार्टिकल्स क्योंकि वो हल्के होंगे, इंप्योरिटीज हल्की होंगी, तो ये फ्लो के साथ ऊपर आएंगे और यहां से निकल जाएंगे। काफी सिंपल है, जो मैंने बताया वही एक्सप्लेन करता हूं लाइन टू लाइन। तो ध्यान से देखो, ये डायग्राम है ऊपर, ठीक है। अभी ध्यान से देखना। पहला पॉइंट, द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ अ मिल की तरह होता है। देयर इज अ टैपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन अ ग्राइंडिंग मिल। एक टैपरिंग वेसल है यहाँ पे, वही। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टैपरिंग ऑन द लोअर साइड। ये एक टैंक लाइक कंटेनर में खुलता है यहाँ पे, जो नीचे से टैपर्ड है, पतला है, सिंपल। अगला देखो, द टैंक हैज एन आउटलेट ऑफ वाटर ऑन द अपर साइड एंड
वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। इसको एक आउटलेट दिया है बाहर की तरफ और एक इनलेट दिया है नीचे की तरफ से। सिंपल, जो दिख रहा है वही लिखना है। अगला देखो, अगला पॉइंट, फाइनली ग्राउंडेड ओर इज रिलीज्ड ऑन द टैंक, मतलब ऊपर से पाउडर्ड ओर को डाला जाता है। अगला है अ फोर्सफुल जेल ऑफ वाटर, ये जेल एक्चुअली जेट है, ठीक है। जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड, नीचे की तरफ से पानी का फ्लो फोर्सफुली दिया जाता है। अब क्या होगा, गैंग्यू पार्टिकल्स आर लाइटर, क्योंकि गैंग्यू पार्टिकल्स हल्के होते हैं, एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट अलोंग विद द वाटर। वाटर जेट, देखो यहाँ पे जेट है ना, वाटर के फ्लो के साथ वो बह जाते हैं फ्रॉम द आउटलेट ऑन द अपर साइड, ठीक है, एंड द टैंक एंड गेट कलेक्टेड सेपरेटली, और जो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो सेपरेटली नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। इतना सिंपल है। देखा, मैंने जो आपको वहां पे समझाया था वही लिखा है यहाँ पे। अब देखो, एट द सेम टाइम द हैवी पार्टिकल्स ऑफ द ओर आर कलेक्टेड एट द बॉटम, उसी टाइम पे जो हैवी पार्टिकल होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर, वो नीचे चला जाता है फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। सिंपल, जो मैंने आपको हमेशा डायग्राम में स्टार्टिंग में बताता हूं वही मैं रीड करके बता देता हूं तुम्हें। यूजुअली मुझे रीड करके पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बताना अच्छा नहीं लगता, बट जब कुछ इंपॉर्टेंट हो, लाइन टू लाइन समझना जरूरी है किसी प्रोसेस को, तो आई डू दैट, ठीक है, वेरी डायनेमिकली। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैं हमेशा की तरह इसमें भी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, मगर अब समझो ना यार, यहां पे क्या है, ऊपर से पाउडर्ड ओर को गिराया जा रहा है। पहले तो देखो, दो रोलर है, जिसमें एक बोल रहा है नॉन मैग्नेटिक रोलर है, एक बोल रहा है कि यार ये मैग्नेटिक रोलर है। अच्छा, दो डब्बे रखे, दो कलेक्टर्स रखे, एक मैग्नेटिक रोलर की तरफ रखा और एक उससे दूर रखा है। अब क्या होगा, पाउडर्ड ओर को यहां से गिराएंगे और एक लेदर बेल्ट है, इसको बोलते हैं कॉन्वियोर बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट घूमता रहेगा, यहां पे से अब गिरेगा, और गिर रहा है, और के अंदर कुछ मैग्नेटिक चीजें होंगी, कुछ नॉन मैग्नेटिक चीजें होंगी। मैग्नेटिक चीजें इस मैग्नेट पे चिपक जाएंगी, ये मैग्नेटिक रोलर पे, और वो जाके यहां पे गिरेगी इधर, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक चीजें होंगी वो तो यहां से इधर गिर जाएंगी। सिंपल, कितना सिंपल है, यही वर्ड टू वर्ड समझते हैं बच्चों। देखो क्या है, दिस मेथड रिक्वायर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, समझ गए हम। The main parts of this machine are two types of iron rollers, दो iron rollers, and the conveyor belt moving continuously around them, दो roller और एक conveyor belt जो continuously move करता रहेगा, वो important है यहाँ पे। One of the roller is non-magnetic while the other is electromagnetic, एक नॉन मैग्नेटिक होता है और अगला जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो मैग्नेटिक बन जाएगा। अगला देखो, द कॉन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक, बेल्ट नॉन मैग्नेटिक होता है, मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास, ये लेदर या फिर ब्रास से बना हो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस मेथड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रो, हो गया यहां तक। अब अगला देखो, टू कलेक्टर वेसल्स आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर, दो कलेक्टर वेसल्स होते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। द पार्टिकल्स ऑफ द नॉन मैग्नेटिक पार्ट इन द ओर आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर, जो नॉन मैग्नेटिक चीजें होंगी वो मैग्नेटिक पे नहीं चिपकेंगी। Therefore, they are carried further along with the belt and falling in the collector vessel place away from the magnetic roller, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो नॉन मैग्नेटिक चीजें होंगी आगे वाले कलेक्टर में गिरेंगी, और जो मैग्नेटिक वाली चीजें होंगी इधर वाले कलेक्टर में गिरेंगी। अब देखो, एट द सेम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ द मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स of the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller, जो मैग्नेटिक चीजें होंगी उस पर चिपक जाएंगी और वहां पे गिरेंगी वो कलेक्टर में जो मैग्नेटिक रोलर के नीचे। इतना ही है और कुछ नहीं है। In this way, the magnetic and non-magnetic ingredients in the ore can be separated depending on the magnetic nature. तो मैग्नेटिक नेचर पे डिपेंड करके ऐसे सेपरेट किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीजें हैं तो ऐसे अलग किया जा सकता है। काफी सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक वीडियो की बारी है, ये वाला वीडियो मुझे आपको दिखाना है, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा हो जाता हूं साइड, क्योंकि मैं रहूंगा तो तुम्हें वीडियो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो मैं चुपचाप, तुम वीडियो देख लेना, मैं वॉइस ओवर दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलो तो हो जाते हैं गायब, एंड अब वीडियो को प्ले कर देते हैं। चलो तो अगर हम वीडियो को प्ले करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, मैग्नेटिक बेल्ट घूम रहा है, ये पाउडर्ड ओर ऊपर से गिराया जा रहा है, ये कॉन्वेयर बेल्ट है जो ब्रास या फिर किसी और चीज से बना होगा, ये दो रोलर्स है जिनमें से एक रोलर मैग्नेटिक है, ये वाला नॉन मैग्नेटिक है। यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स देखो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है यहाँ पे गिर रहा है, अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर टूवर्ड्स द मैग्नेटिक रोलर। काफी सिंपल है, देखो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इधर दिखाया, एरो देखो इधर। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं भी वापस आ जाता हूं, ठीक है, कि आपको पता चले कि मैं बोलना क्या चाह रहा था, और बहुत अच्छे से तुम्हें एनिमेशन के साथ दिखाया। ये वीडियो पे बोल रहा हूं कि मैंने कहीं और से लाया है, ठीक है, बट आपको समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब इसमें क्या है ना, प्यार करना और नफरत करना नहीं, प्यार और डर का फायदा उठाया गया है। कुछ चीजें पानियों से बहुत प्यार करती है,
ठीक है, कुछ चीजें पानी से बहुत डरती है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरने वाला, फिलिक मतलब प्यार करने वाला। तो प्यार मोहब्बत की बातें हुई है यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर तुम देखोगे तो एक टैंक है भाई साहब, उस टैंक में ऊपर से एयर सप्लाई दिया जाता है, नीचे एक एगिएटर है मतलब एयर सप्लाई देने वाला, और इसको ऐसा बता रहे हैं कि घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे। भाई इसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें, वाटर और ऑयल को मिक्स किया गया है, पानी और तेल को मिक्स किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे गैंग्यू कलेक्ट हो जाएगा, मतलब इंप्यूरिटीज, गैंग्यू, जी फॉर गंदगी, इंप्यूरिटीज, ठीक है। तो गैंग्यू कलेक्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ यार फ्रोथ फॉर्म होगा, मतलब झाग बनेगा, और उस झाग के साथ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर निकल जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, सिंपल। अब देखो यार, तो दो डब्बे होंगे बेसिकली, तो समझते हैं कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो, द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द टू अपोजिट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला ऑफ द पार्टिकल्स। अगला पॉइंट, हियर द पार्टिकल्स इन द मेटल सल्फाइड ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, मतलब जो मेटल सल्फाइड होते हैं वो पानी से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी होती है उनकी, गेट वेटेड मेनली विद ऑयल, वो तेल के साथ गीले हो जाते हैं, पानी और तेल मिलाने वाले नहीं यहाँ पे हम, ठीक है, तो तेल में गीले हो जाते हैं। वाइल ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैंग्यू, जो गंदगी होती है उनको पानी से बड़ा प्यार होता है, कीचड़ कितना हो जाता है पानी में, इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी गेट वेटेड विद वाटर, वो पानी से भीग जाते हैं, सिंपल। जो हमारा ओर है वो किससे मिल रहा है, हमारा मेटल का जो भी ओर है वो तेल में भीग जा रहा है, दूसरा पानी में गंदगी भीग जा रही है। अब सुनो, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सर्टेन ओर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हम कॉन्सेंट्रेटेड और फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से कर सकते हैं। देखो कैसे, In this method, the finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water, ऊपर से डाला जाता है, हमने देखा था पीछे डायग्राम, ठीक है, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, एम्पल मतलब जितना चाहिए होता है ना उससे ज्यादा ही, ठीक है। Certain vegetable oil such as pine oil, eucalyptus oil is added to the water for the formation of froth, पानी के अंदर तेल मिलाया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है फ्रोथ को बनाने के लिए, फ्रॉथ को बनाने के लिए, फ्रॉथ इट्स फ्रॉथ, ठीक है। अगला सुनो, प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर, ठीक है, प्रेशराइज्ड एयर को ब्लो किया जाता है वाटर में। अगला देखो, देयर इज एन एगिएटर रोटेटिंग अराउंड इट एक्सिस इन द सर्टन और इन द सेंटर ऑफ द फ्लोटेशन टैंक, बीच में हमने देखा था एक एगिएटर था जो रोटेट होते रहता है, हमने देखा था, आगे दिखाऊंगा। द एगिएटर इज यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट, इस एगिएटर का जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही यूज किया जाता है। बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर, क्योंकि हवा ब्लो कर रहा है तो बबल्स फॉर्म होंगे। ड्यू टू द एगिएशन अ फोम इज फॉर्म फ्रॉम द ऑयल, ऑयल का फोम बन जाता है। वाटर एंड एयर बबल्स टुगेदर ड्यू टू एगिएटिंग, अब वाटर और एयर बबल्स साथ में आ जाते हैं फोम में ड्यू टू एगिएटिंग, हवा के सप्लाई के कारण। अगला पॉइंट देखो क्या है, ये वीडियो है, ठीक है, इससे देख करके आप समझ जाओगे। अब मैंने बताया था कि वो फोम के साथ ऊपर ओर्स को लेके चला जाएगा, नीचे गैंग्यू कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये वीडियो को मैं प्ले कर दूंगा और वीडियो को प्ले करने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे होने वाला है, ठीक है, और मैं आपको सभी चीजें समझा भी दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, ऊपर से यार हवा का सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे एक एगिएटर है जो घूम रहा है, तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एगिएटर घूम रहा है, पानी में तेल मिला है, ऊपर से ये पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, क्या डाले जा रहे हैं, ऊपर से यार डाला जा रहा है, यहाँ पे फ्रोथ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और फ्रोथ कंटेनिंग और पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और गैंग्यू नीचे कलेक्ट हो रही है। काफी सिंपल है वाटर में, ठीक है, क्योंकि वाटर फिलिक है और ये वाटर फोबिक है, तो ये तेल के साथ ऐसे निकल जाएगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल है, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक आखिरी वाला बच गया हमारा, एक आखिरी वाला बच गया और वो है लीचिंग। लीचिंग को मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताऊंगा लीचिंग में कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, तुम्हें जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो समझ लेते हैं लीचिंग का। यार द फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स of the metals aluminium, gold, silver from their ores is method of leaching। मतलब ये गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन सबको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो जो पहला प्रोसेस होता है उसका नाम है लीचिंग। अगला देखो क्या है, दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मेथड में ओर्स जो होते हैं, जैसे बॉक्साइट एक ओर है, उसको कुछ सर्टन मतलब लंबे समय तक के लिए किसी एक सर्टन सॉल्यूशन में उसको गीला छोड़ दिया जाता है, सोक करने के लिए, मतलब उसको सोखने के लिए छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर, सिंपल। अगला सुनो, देयर द ओर डिसॉल्व्स इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर जो ओर है वो डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओर डिसॉल्व हो रहा है, सुन लो, ओर डिसॉल्व हो रहा है। द गैंग्यू हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन। लेकिन जो गैंग्यू है, जो गंदगी है, जो इंप्यूरिटीज है, वो ओर की डिसॉल्व नहीं होने वाली।
और डिसॉल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीचिंग में। अगला सुनो यार, सो इट कैन बी सेपरेटेड, तो इसको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए देख लो यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट का एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड, लीचिंग मेथड से किया जाता है। हियर द बॉक्साइट इज सोक्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा को मिला करके किया जाता है। एक्वस Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट विच डिसॉल्व्स द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना इन इट, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और उसके कारण क्या होता है, एल्यूमिना जो है, जो मेन इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना, वो डिसॉल्व हो जाता है और इंप्योरिटी जैसे सिलिका वेलिका जो भी आयरन वायरन जो भी है वो डिसॉल्व नहीं होती, उसको आसानी से फिल्टर किया जा सकता है। समझ रहे हो आप? इसके बारे में ये जो यहां पे है ना एग्जांपल, इसके बारे में अगले लेक्चर में हमें बहुत डिटेल में सीखना है, तो कतई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन लीचिंग को एक ओवरव्यू देता हूं मैं तुम्हें कि लीचिंग मतलब होता क्या है। सिंपल सिंपल सिंपल, तो यार मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और तुम्हारे पास मान लो कि यार कुछ ऐसी चीजें हैं, सिंपल सा समझाता हूं मैं यार, ठीक है, तुमको समझाता हूं। और तुम्हारे पास नमक है, ये नमक है मान लो, और इस नमक में ना यार पत्थर मिक्स्ड है, पाउडर है, दोनों पाउडर स्टेट में है, नमक प्लस पत्थर, मैं क्या बोल रहा हूं, नमक प्लस स्टोन, दोनों पाउडर के फॉर्म में है। कैसे है? पाउडर के फॉर्म में है। अब मान लो कि ये अभी तुम्हें इस दोनों को सेपरेट करना है, तो कैसे करोगे तुम? हम पानी ले लेंगे भाई साहब, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो इसमें पानी लूंगा, पानी में इसको डाल दूंगा, मिक्स करूंगा, मुझे पता है जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्ट इज लाइक, जो डिसॉल्व हो गया इट इज लाइक ओर, वो क्या है हमारे लिए, ओर है, ठीक है। जो पत्थर था वो डिसॉल्व नहीं होगा पानी में, स्टोन, तो स्टोन इज लाइक गंदगी, इट इज लाइक गैंग्यू, GANGUE, गैंग्यू, ये डिसॉल्व नहीं होगा। अब मैं स्ट्रेन आउट कर लूंगा, एक छन्नी से छान के हटा दूंगा पानी, ठीक है, तो नमक और पानी अलग हो गया, नमक प्लस पानी अलग हो गया, ठीक है, नमक प्लस पानी अलग हो गया, और मेरा जो स्टोन्स था, गैंग्यू था, वो अलग हो गया, आर्गेटिंग छन्नी में ऊपर रह गया। अब मैं इसका एवापोरेशन कर दूंगा, तो मुझे नमक पानी एवापोरेट हो जाएगा और नमक रह जाएगा। तो दैट इज लीचिंग एक्चुअली। काफी सिंपल है, समझ में आया? चलो एक वीडियो देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं और समझ लेना कि क्या हो रहा है एक्चुअली। वो जो एग्जांपल बताया वो, ये बाद में भी ये वीडियो दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी के लिए वीडियो से समझो, ठीक है। तो देखो यार, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ऊपर से ओर्स को डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तुम खुद देख लो, यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम क्या है, एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट है, जो ऊपर रह गया, इंप्योरिटीज नीचे चली गई, जो डिसॉल्व नहीं हुई, बाकी चीजें डिसॉल्व हो गई। काफी सिंपल था, जब हमने डाला तो कुछ चीजें डिसॉल्व हो गई और इंप्योरिटीज नीचे रह गई। इसी को क्या कहते हैं यार, लीचिंग कहते हैं। काफी सिंपल है लीचिंग। तो यार मैंने ना तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया है, एकदम डिटेल में समझा दिया है। अब तुम्हें बस ये वीडियो को 2-3 बार देखना और खुद से नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, तुम ये कर लोगे। अब मेरी बात सुनो यार, ये हार्ड नहीं है, काफी इजी है, मगर तुम किस तरीके से इसको देखते हो उससे फर्क पड़ता है, नजरिया बदलना पड़ेगा यार, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से समझाया, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। कमेंट में बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म कर दिया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। रिवीजन बैच हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे, जनवरी के लास्ट वीक में। शायद मैं और तुम्हारे पार्थ सर दोनों कोलैब करके करेंगे, मैं साइंस 1 लूंगा, वो साइंस 2 लेंगे। प्लान तो चालू है, बट देखा जाएगा बाद में। अभी के लिए तुम ये याद रखो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बच्चों, अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दो लाइक, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये किसी के लिए हेल्पफुल होगा तो तुम्हें करना चाहिए शेयर, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एंड हाँ, अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुमने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें कहो सब्सक्राइब करने के लिए। टारगेट करते हैं यार 100 लाइक्स का इस वीडियो पे। अगर तुमने यहां तक देखा है तब तुम 100 लाइक करना, वरना मत करना, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट दिया है और जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दिया, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा था, नेक्स्ट लेक्चर प्लीज, मेटालर्जी इज इंपॉर्टेंट, मुझे पता है बच्चे डरते हैं, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, यू आर लाइक माय फैमिली, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। चलो बाय बाय, और हाँ भाई, बी हैप्पी, ठीक है, हमेशा खुश रहो। चलो।